अस्सलाम वालेकुम व्यूअर्स, कैसे हैं आप सब। बेशक अल्लाह पाक की रहमत से इंशाअल्लाह ताला उस पाक ज़ात के करम फज़ल से आप जहाँ कहीं भी होंगे बखैर व आफियत से होंगे। अब मैं मुल्हिदों के बारे में बताऊंगा, उन लोगों के बारे में, ऐसे लोगों के बारे में जो लोग जो हैं दिखावे के लिए जो माल लोग खर्च करते हैं। ऐसे कौन लोग हैं जो दिखावे के लिए खर्च करते हैं, ताकि लोग इनके खर्च को देकर गलत रास्ते को अपना लें, गलत रास्ते पर चल निकलें। ऐसे कौन लोग हैं, ऐसे लोगों के बारे में इंशाअल्लाह मैं आज जो है सूरह निसा की आयत जो है तिलावत करके उससे मैं आप इंशाअल्लाह मैं वाज़ेह करूँगा कि ऐसे लोग कौन हैं। तो अगर आपने मेरे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो मैं अपने न्यू व्यूज़ से कहना चाहूँगा, आने वाले जितने भी व्यूज़ हैं, जितने भी दोस्त हैं, जितने भी भाई हैं, कि आप मेरे चैनल को सब्सक्राइब करें और बेल आइकन प्रेस कर दें ताकि मेरी आने वाली हर न्यू वीडियो अपडेट्स आप तक पहुँचती रहें। और मेरी वीडियोस को लाइक करें, ज़्यादा शेयर करें ताकि अच्छी बात जो है पूरी दुनिया तक पहुँच सके। कानून असूल व ज़वाबित, लॉज, प्रिंसिपल्स जिसको इस्लाम कहा जाता है, जो इस्लाम बताता है प्रिंसिपल्स, लॉज, असूल, वो दुनिया तक पहुँच सके। तो हम अल्लाह पाक की रहमतों करम फजल से जो है शुरू करते हैं। सूरह निसा तकरीबन औरतों के हकूक़ के बारे में ही है। सूरह निसा इसी निस्बत से इसका नाम सूरह निसा रखा गया है। और निसा औरत को भी कहते हैं। और ये सूरह निसा मदनी सूरह है। ये कुरान पाक की तरतीब के लिहाज से 4 नंबर पे आती है और शान नज़ूल के तरतीब के लिहाज से 92 नंबर पे आती है। ये 176 आयात और तकरीबन 24 रकू पर मुश्तमिल सूरह है। और इस वक्त मैं जो आयत पढ़ने जा रहा हूँ वो जो है सूरह निसा की 38 नंबर आयत, 39 और 40 नंबर आयत आपके पास सामने रखूंगा। 42 नंबर आयत तक मैं तिलावत करूंगा और उसके बारे में बताऊंगा कि ये कौन लोग हैं जिन लोगों के बारे में अल्लाह ताला फरमाता है। औज़ु बिल्लाहि मिनश शैतानिर रजीम, बिस्मिल्लाहिर रहमानिर रहीम। वल्लज़ीना युनफिकूना अम्वालहुम रियाअन नासी वला युमिनूना बिल्लाहि वला बिल यौमिल आखिर वमन यअनिर शैतानु लहू करीनन फसाअ करीना वमा अलैहिम लौ आमनु बिल्लाहि वल यौमिल आखिर व अनफक़ू मिम्मा रज़क़हुमुल्लाह व कानल्लाहु बिहिम अलीमा इन्नल्लाहा ला यज़लिमु मिस्क़ाला ज़र्रतिन व इन तकु हसनतुन यज़ाइफ़हा व युअति मिन लदुन्हु अजरन अज़ीमा फ़कैफ़ इज़ा जीना मिन कुल्लि उम्मतिन बिशहीदिन व जीना बिका अला हाउलाई शहीदा यौमइज़िन यवद्दुल्लज़ीना कफ़रू व असहाबुर रसूला लौ तुसव्वा बिहिमुल अर्दु वला यक्तुमूनल्लाह हदीसा। तो अल्लाह पाक इसमें इरशाद फरमाता है, तकरीबन मैंने आपके सामने जो है 38 से 42 तक 4 आयात आपके सामने तिलावत की हैं। तो अल्लाह तबारक व तआला इसमें इरशाद फरमाता है कि नहीं पसंद करता उन लोगों को भी अल्लाह जो खर्च करते हैं अपने माल लोगों के दिखावे की खातिर और नहीं ईमान रखते अल्लाह पर और ना रोज़े आखिरत पर। उनका साथी शैतान है और वो शख्स के हो गया शैतान उसका साथी, तो वो बहुत ही बुरा साथी है। शैतान बुराई को कहा जाता है, बुरे ख्वाहिशात को जो आपको बुराई की तरफ, हवस की तरफ, ऐसी नजायज़ बात की तरफ ले जाए जिसकी कोई वजह नहीं, जिससे सिर्फ तबाही और बर्बादी आती है। जिस बात को आप जायज़ तरीके से भी हासिल कर सकते थे
जायज़ करके लोगों के अंदर अमन भी फैला सकते थे, लेकिन आपने उस चीज़ को तोड़कर गैर शरई तरीके से, गैर नाजायज़ तरीके से, यानी नाजायज़ तरीके से उस चीज़ को हासिल करने के लिए आपने ऐसे रास्ते को चुना, नाजायज़ रास्ते को, उसको बुराई कहा जाता है। और नहीं पसंद करता उन लोगों को भी जो खर्च करते हैं अपने माल लोगों के दिखावे की खातिर। और यही वो लोग हैं जो नॉन मुस्लिम्स होते हैं, और मुसलमानों में भी ऐसे लोग हैं जो एक दिखावे के लिए, ताकि लोग इनको अच्छा समझें, अच्छा गिरदानें, लेकिन ये लोगों को लूटते रहें, लोगों को लूटते रहें, लोगों के ईमानों को भी लूटते रहें, लोगों के मालों को भी लूटते रहें, और लोगों को रास्ते से हटाते रहें, लोगों को बुरे रास्ते पर डालते रहें। और वो यही हैं, मुल्हिदों की तरह के लोग होते हैं, एथीस्ट के लोगों की तरह लोग होते हैं, जो खर्च करते हैं सिर्फ लोगों को फितना और फसाद की तरफ बुलाने के लिए और रास्ते से हटाने के लिए, ताकि लोग रास्ते से हट जाएं, और झूठ लोगों के जहनों के में ठोंसने के लिए ये लोग हैं, इस तरफ आते हैं। यही लोग होते हैं जिन्हें दिखावा क्या करना होता है कि एक इंसान आपको दिखावे के लिए खर्च करता है, आप समझते हैं कि ये बहुत इंसान आपकी मदद करता है, हर किसी इंसान की, हर गरीब इंसान की, हर तरह से, चाहे वो किसी भी हालत में है या वो कोई भी है, उसकी मदद करता है सिर्फ इसलिए कि उससे वो उसको धोखा दे सके और वो उनको अच्छा ही समझें, लेकिन वो असल में हकीकत नहीं, वो सही ना हो सही रास्ते पर, बल्कि वो उन लोगों को भी गलत रास्ते पर डाल रहा हो, उसके इस कॉल ऑफ वजह से वो भी बुरे रास्ते पर, उस रास्ते पर चले जाएं जिस रास्ते पर वो चल रहा था, गलत रास्ते पर। तो वो ऐसे ही हैं जो एथीज्म के लोग हैं, एथीस्ट के लोग हैं, ये ऐसे ही हैं, ये जो भी कुछ करते हैं सिर्फ लोगों को दिखाने के लिए और लोगों को बुरे रास्ते पर डालने के लिए और अच्छे कामों से, अच्छे राह से, सीधी रास्ते से हटाने के लिए, ताकि लोग फितना और फसाद में जो है पड़ जाएं और तबाह बर्बाद हो जाएं और बुराई और फाशी में पड़ जाएं। आगे अल्लाह ताला फरमाता है, वमाज़ा अलैहिम लौ आमनू बिल्लाहि वल यौमिल आखिरी, क्या आफत टूट पड़ती इन पर अगर ईमान ले आते वो अल्लाह पर और रोज़े आखिरत पर, वानफक़ू मिम्मा, और खर्च करते उसमें से जो दिया है उन्हें अल्लाह ही ने, ज़ाकहुमुल्लाह वकान अल्लाहु बिही अलीमा, और है अल्लाह उनके बारे में सब कुछ जानने वाला। यानी क्या आफत पड़ती है ऐसे लोगों पर कि अगर ये अल्लाह ताला के ऊपर ईमान ले आते, अल्लाह ताला की बातों को मान लेते, अल्लाह ताला के अहकाम को मान लेते, और जो है रोज़े आखिरत पर भी ईमान ले आते और खर्च करते उसमें से जो दिया है, यानी खर्च करते लोगों की अच्छाई के लिए, लोगों की भलाई के लिए, लोगों को अच्छे रास्ते पर डालने के लिए, लोगों को सीधे रास्ते पर डालने के लिए, इस रास्ते मुस्तकीम पर डालने के लिए, ना कि हवस के रास्ते पर डालने के लिए, ना कि नाजायज़ कामों पर डालने के लिए, ना कि लोगों के रास्तों को मारने के लिए, ना कि यानी कि जुल्म और ज़्यादती के लिए, ऐसे फितना फसाद के लिए, बल्कि अल्लाह के अहकाम के मुताबिक। अल्लाह के अहकाम क्या है? किसी के साथ भी राय के दाने के बराबर भी ज़्यादती नहीं करनी है, किसी के साथ भी, चाहे वो कोई भी है, चाहे वो नॉन मुस्लिम्स भी है। ये मुसलमान जो अल्लाह ताला की बात को मानता है उसके लिए वाज़ेह हिदायत है कि उसने किसी के साथ भी जुल्म अख्तियार नहीं करना, चाहे वो नॉन मुस्लिम ही क्यों नहीं है, जुल्म अख्तियार नहीं करना है, जबरन जबरदस्ती नहीं है किसी के साथ। दीन में कोई जबरदस्ती नहीं है, दीन है ही किसी, यानी दीन ईमान जो है दिल के मुतमईन होने को ईमान कहा जाता है। अगर आपका दिल मुतमईन है जिस बात पर, उसको ईमान कहा जाता है। अगर आप के ऊपर जबरदस्ती किसी के ऊपर जबरदस्ती दीन को थोप दिए जाए तो वो दिल से मुतमईन नहीं होगा, दिल से मुतमईन और चीज है। और बेशक अल्लाह ने जुल्म करता जरा बराबर, बेशक अल्लाह ताला की ज़ात किसी के ऊपर भी जुल्म नहीं करती, बल्कि लोग ही अपने आप पर जुल्म करते हैं। अगर वो नेकी तो दोगुना चौगुना करता है उसको, और देता है अपने पास से भी अजर अजीम, यानी कि और बहुत ज़्यादा
कुदरती तौर पर इंसानों के पास, ऐसे इंसानों के पास जो अच्छे काम करते हैं, जो अल्लाह पर ईमान रखते हैं, जो अच्छे रास्तों पर, सही रास्तों पर चलते हैं, और अल्लाह ताला और भी उनको अजर अजीम, बेशुमार इनामात, बेशुमार सरप्राइज से नवाजेगा। जो अल्लाह ताला के रास्ते के ऊपर सही तरीके से जम कर चलेंगे, उनको अल्लाह ताला बेहतरीन बड़े सरप्राइज से नवाजेगा। फ़कैफ़ इज़ा जीना जिना, फिर क्या कैफियत होगी उन लोगों की जब लाएंगे हम हर उम्मत में से एक गवाह, और लाएंगे तुम्हें ए मोहम्मद इन पर बतौर गवाह। उस दिन यौम-ए-ज़िम यावद्दुल्लज़ीना कफ़रू, उस दिन आरज़ू करेंगे वो लोग जिन्होंने कुफ्र किया, व आसाबुर रसूला, और नाफरमानी की रसूल की, काश वो ज़मीन में समा जाएं, तो सब बिहिमुल अर्ज़ा, बराबर कर दी जाए उन पर ज़मीन, वलयक्तुमूनल्लाह हदीसा, ना छुपा सकेंगे वो अल्लाह से कोई बात। यही बोला है जो लोग इनकार कर रहे हैं, उस दिन आरज़ू करेंगे काश, और अल्लाह के रसूल की, अल्लाह के रसूलों की नाफरमानी की, ये लोग आरज़ू करेंगे काश हम ज़मीन में समा जाएं, यानी बराबर कर दी जाए ज़मीन हम पर, या और ना छुपा सकेंगे से वो अल्लाह से कोई बात भी। ये लोग कोई भी बात अपनी छुपा नहीं सकेंगे अल्लाह ताला से, क्योंकि ये बुराइयों को फैला रहे हैं और अच्छाइयों को ख़त्म कर रहे हैं। ईमान को, लाज को, असूल व ज़वाबित को, दीन को, दस्तूर को, कानून को, बिल्कुल फितरती कानून को, फितरती अमलों को, जो सही रास्ता है, जो फितरती रास्ता है, वो सही सिरात मुस्तकीम का ही रास्ता फितरती रास्ता है, फितरती अमल है, उससे लोगों को हटाया जा रहा है ताकि लोग तबाही की तरफ जाएं। आप देखें कि जानवरों के अंदर ऐसा नहीं है कि वो रास्ते से हटे हुए हैं, वो उसी तरह से चल रहे हैं जैसे उनको बनाया गया है। वो उस दस्तूर से हट ही नहीं रहे और ना हट सकते हैं, उस फितरत से, उस कानून से, उस दीन से, उस राह से, उस लॉ से, उस प्रिंसिपल से, उस ज़वाबित से वो हट ही नहीं सकते, क्योंकि उनको बनाया ही ऐसा गया है। लेकिन इंसान को ऐसा बनाया गया है, अक्लो शऊर वाला भी बनाया गया है, लेकिन फिर भी इंसान जो है वो गलत रास्ते, पस्ती की तरफ जाने को ही पसंद करता है, ना कि ऊंचाइयों की तरफ जाने को, आसमानों की तरफ जाने को पसंद नहीं करता, जमीन में बोझ होने को, गंदगी में जाने को पसंद करता है। तो उस दिन ये लोग जो इनकार करते हैं, जिन्होंने कुफ्र किया, वो अर्ज करेंगे और रसूल की नाफरमानी, काश हम ज़मीन में समा जाए या ज़मीन हम उन पर बराबर कर दी जाए, उस दिन वो ना छुपा सकेंगे अल्लाह से कोई बात। तो यही वो लोग हैं जो लोग अपने माल खर्च करते हैं दिखावे के लिए कि हम बहुत अच्छे काम कर रहे हैं, हालांकि यही वो लोग हैं जो फितना फसाद फैला रहे हैं, लेकिन जानते नहीं। इनके बारे में ही अल्लाह ताला फरमाता है कि ये लोग कहते हैं कि हम इस्लाह करने वाले हैं, लेकिन ये इस्लाह करने वाले नहीं, यही लोग हैं जो फितना फसाद फैलाने वाले हैं, यही बुराइयों को फैलाने वाले हैं, लेकिन ये जानते नहीं हैं। यही लोग हैं जो फासिक हैं लेकिन जानते नहीं हैं, यही लोग हैं जो फसाद दिए हैं लेकिन जानते नहीं हैं। तो मैं आखिर में फिर अपने भाइयों, अपने दोस्तों, रफीकों, अजीज़ों से यही कहूँगा कि प्लीज़ अगर आपने मेरे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो जल्दी से सब्सक्राइब कर लें, ताकि मेरी आने वाली न्यू वीडियोस अपडेट्स आप तक पहुंचती रहें, और नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की बात को, इस वीडियो यानी नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को वीडियो को शेयर करें, ताकि ज़्यादा ज़्यादा शेयर करें और लाइक करें, ताकि और शेयर करें इतना कि नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की बात, अल्लाह की बात जो है, अल्लाह ताला के कानून की जो बात जो है, इस्लाम की जो बात है, वो पूरी दुनिया जान सके कि इस्लाम है क्या चीज़, किस चीज़ का नाम है इस्लाम। प्रिंसिपल्स, लॉज, असूल व ज़वाबित, फितरत, आदत, इंसान जिस आदत पे बनाया गया है उसी पे चलाने के लिए जो कानून बना है वो इस्लाम बताता है। तो इस्लाम कानून व ज़वाबित का नाम है। तो आखिर दावाना अनिल हम्दुलिल्लाहि रब्बिल आलमीन। अल्लाह ने